फरमा। जितने भी मोमिनीन मस्तूरात दूर करीब से चल के तशरीफ़ लेके आई हैं, आप सबका चला सबका आया इस बारगाह में कबूल फरमा। चंद लम्हों के बाद बीबी ज़ैनब की यतीमी का ऐलान हो जाएगा। वो जो मदीना से कूफा बाबा की शाही देखने आई थी, आज ईद के दिन यतीम होके वतन जाएगी। अली की बेटियां राज़ियों, पढ़ने वाले बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ गए। कबूलियत के लम्हात हैं। अफ्तारी से पहले पहले मौला का पाक जनाजा बरामद करवाऊं। जिनकी बेटियों की एक ही हसरत सी, बाबा ईद के दिन कुछ हमें दे। बता ईद के दिन क्या मिला? ईद में बाबा की यतीमी मिली। इतना मातम करे जितना अली की बेटियां चाहती हैं। आज कूफा की गलियों में जिब्रील नौहा को ना आए, कद को तला या अमीर अल मोमिनीन। अभी मैं जरी के पास बैठा हुआ था, या भाई मेरे पास तशरीफ़ लाए। इतना रोएगा जितना अली की बेटियां चाहती हैं। आज तुझे मौला की मुकम्मल शहादत सुनाऊंगा, बड़ा वक्त है मेरे पास, अपनी आंखों को तैयार कर। भाई मेरे पास तशरीफ़ ला और कहने लगे, नज़ीर पूरे पाकिस्तान से मोमिनीन तशरीफ़ लेके आए हैं, सारा ख़ानदान आया है, तमाम दोस्त अहबाब आए हैं। मैंने कहा क्यों ना आते, हमारे घर में एक अमीर का जनाजा है। जिनकी हाय बुलंद हुई है, अमीरों के जनाजों में रश बहुत ज़्यादा हुआ करता है। गरीब उसे कहते हैं जिसका जनाजा सहरा की धूप में 2 दिन तक पड़ा रहे। तीसरे दिन 3 बहनें आए और हाथ इस तरह बंधे हुए हों। अगर मातम करो तो जुमला पढ़ो, भाई की बुरीदा मैयत से लिपट कर उजड़ियां रो के कहे हैं हुसैन बता तो सही तुझे क्या कह के रोए। अकबर का बाबा रो के कहे नवाबे करबला। बीबी रो के कहे हैं हुसैन क्या नवाबों की बहनें इस तरह आती हैं? नहीं, जिस तरह मैं चाहता था उस तरह हाय नहीं की तूने। मैं बिस्मिल्लाह करूं। अमीर उसे कहते हैं जिसका जनाजा हसन उठाए। अमीर उसे कहते हैं जिसका जनाजा हनफिया उठाए। अमीर उसे कहते हैं जिसका जनाजा गाजी उठाए। अमीर उसे कहते हैं जिसका जनाजा 18 बेटे उठाए। गरीब उसका कहते हैं जिसका जनाजा बहनों के सामने नेज़े की नोक पे उठाया जाए। जिसके सर के साथ कातिल खेलते रहे, बहन सर पे कुरान रख के कहे ना मारो, चंद लम्हों के बाद मैंने शाम चले जाना। अल्लाह आपकी उठती हुई आवाज़ों पर रहम करे। एक मर्तबा नजफ की तरफ मुंह करके कहे मौला तेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, मौला तेरा जनाजा हसन ने उठाया, मौला तेरा जनाजा हनफिया ने उठाया, मौला तेरा जनाजा गाजी में उठाया। हाय करबला का गरीब मेरा इमाम जिसका जनाजा टूटे हुए तीरों ने उठाया, जिसका जनाजा नेज़ों की नकीली अनियों ने उठाया। और मैं दारैन कुर्बान करूं, अली की बेटियां राजी हो। आज एक दिन का मेहमान है, मलंग मौला तेरी जिंदगी सलामत रखे। एक दिन का मेहमान है हसन का पाक बाबा। और मैं अगली मिन्नत आपसे नहीं अपनी पर्देदार मस्तूरात से करूंगा। मैं हाथ जोड़ के किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं, मैं आपसे मिन्नत करता हूं आज सारी रात जाग कर गुजारना। मैंने रवायात में पढ़ा है जिस शब को मेरे मौला को ज़रब लगी थी वो रात भी लैलतुल कदर की रात थी। कुरान पढ़ रही थी अली की बेटियां, या जिब्रील ने कहा कद को तला या अमीर अल मोमिनीन। मैं बिस्मिल्लाह करूं। मैं नहीं जानता जिनका बाबा घर के सहन में बिछे हुए पलंग पर जख्मी हालत में तड़पता हो, वो बेटियां बाप के सरहाने रात किस तरह गुजारती हैं। रवायात में बस इतना मिला, बाप सहन में तड़पता था, बेटियां हुजरे में रोती थी। मातम की तैयारी करना, जब हद से ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती ना, कभी कुरान पढ़ती, कभी चलती हुई बीबी फिजा के पास आके कहती है अम्मा बता तो सही बाबा बच तो जाएगा ना। बीबी फिजा रो के कहती ज़ैनब तसल्ली रखो, कलसूम तसल्ली रखो, बाबा बच जाएंगे। जब हद से ज्यादा बेचैनी बढ़ गई ना, उस वक्त बीबी उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया मुस्लिम भैया
जी आकाज़ादे। जुमला सुनी, अगर जुमला सुन लिया घर तक रोता जाएगा। मुस्लिम भैया जी आकाज़ादी, फरमाया वो कहाँ है जिसने मेरे बाबा को जख्मी किया है? आवाज आया बीबी वो दारुल अमारा के जिंदान में है। बीबी की आवाज आई उससे मेरे सामने पेश किया जाए। इस तरफ शहजादी कौनैन, दरमियान में लकड़ी का पर्दा, इस तरफ कायनात का निजस आदमी। बीबी का जुमला सुनना, शहजादी रो के कहती है मलाउन, और कायनात का बेगैरत इंसान, मेरे बाबा को जो जरब मारी है, तुझसे सिर्फ इतना पूछती हूँ मेरे बाप का जुर्म क्या था? मलाउन कहता है गदीर वाला खुतबा, जलाल में आ गई अली की बेटी। बीबी की आवाज़ है तू क्या समझता है तेरे एक वार से मेरा बाबा मारा जाएगा, तेरे एक वार से खाते बदर मारा जाएगा? नहीं, मेरा बाबा फातह खैबर, मेरा बाबा फातह बदरो हुनैन, मेरा बाबा फातह सफीन। पता नहीं कितना मान था अली की बेटियों को, जब कहा ना तेरी एक जरब से मेरा बाबा शहीद नहीं हो सकता, जितना भी सफाक था गिड़गड़ा के रोने लगा। हाथ जोड़ के कहता है शहजादी बाबा के जिंदा बचने की उम्मीद न रखना। जिस तलवार से मैंने आपके बाबा को जख्मी किया है वो तलवार आम तलवार नहीं थी, वो तलवार कूफा के एक बाजार से 70,000 दिरहम में मैंने खरीदी थी। 70 दिन तक उस पे जहर मलता रहा हूं। अगर इसका एक बार मैं कूफा की आबादी पे चला दूं सारी आबादी खत्म हो जाएगी। मैंने जुमला पढ़ दिया, आपने सुन लिया, कईयों ने मातम किया, कईयों ने हाय की, कईयों ने सुना भी नहीं। मुझे खाजी के पाक अलम की कसम है, इधर बेगैरत के जुमले खत्म हुए, शहजादी ने मुंह के मातम का पुरसा शुरू किया। गश कर गई अली की बेटी, कोहराम मच गया अली की हवेली में। मुस्लिम ने इब्ने मुलजम को गिरबान से पकड़कर इतने तमाचे मारे हैं। हौसले के साथ अल्लाह मान, अल्लाह मान। अली की बेटियां राजी हो। मुसाहिब की मंजिल तो अभी बड़ी तवील है ना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, अपनी आंखों को तैयार करो मौला की गुर्बत में रोने के लिए। मैं बिस्मिल्लाह करूं। मेरे मौला की जो कौन पढ़े इनके मजबून, ना कोई इनके मजबून पढ़ सकता है। मैं तो क्या फिर पढ़ने का आदी हूं। मेरे मौला की जो जिंदगी गुजरी है ना वो 3 अदवार में गुजरी। बचपन, जवानी, बुजुर्गी। बचपन गुजरा मेरे मौला का शैब अबी तालिब में। जवानी गुजरी मेरे इमाम की हमराह रसूल खुदा। बुढ़ापा मेरे मौला का 2 शहरों में गुजरा, एक मदीना दूसरा कूफा। अगर अपने सीनों को मातम के लिए तैयार करो तो मैं जुमला पढ़ता हूं, छोड़ दिया मदीना। मैंने कहा सखी मदीना क्यों छोड़ा? मौला तेरा तो अपना वतन था मदीना। सखी रो के कहते मेरी जख्मी नस्ल का मदा खान उस शहर में रह के क्या करता जहां बतूल को तमाचे मारे गए। अल्लाह मान, अल्लाह मान। उस शहर में रह के क्या करता जहां जहरा को ताजिया ने मारे गए। सखीरों के कहते मेरा हसन हवेली से बाहर नहीं आता, गलियों में माँ के कातिल खड़े हुए नजर आते। हौसले के साथ, हौसले के साथ। बड़ी तवील मंजिल मुसाहिब की। छोड़ दिया मेरे मौला ने मदीना, आ गया मेरा इमाम कूफा में। ना आता गाजी का बाबा कूफा, ना उजड़ती अली की पाक बेटियां। ऐसी सल्तनत का क्याम किया मेरे इमाम ने कूफा में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। शर्मा के ना रोई इनकी गुर्बत पे। तेरा छठा मौला था, मुसाहिब पढ़ने वाला मुसाहिब पढ़ा था। मोमिन मुंह छुपा के रो रहे थे। सखी चलते हुए करीब आए, फरमाया हमारी गुर्बत पे रोते हुए शर्म आती है? कहता नहीं मौला। फरमाया अगर शर्म आता है तो मैं बत्तियां बुझा दूं। हमारी गुर्बत पे इस तरह रो जिस तरह बूढ़ी माँ जवान की मैयत पे रोती है। अल्लाह मान, अल्लाह मान। बड़ा रोएगा जितना अली की बेटियां चाहती हैं। तेरी दीवारें नहीं, दीवारों के अलावा कायनात की हर शय रोएगी। कूफा में ऐसी सल्तनत का क्याम किया मेरे इमाम ने जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। अगर हाय करो तो जुमला पढ़ो। ऐसी सल्तनत का क्याम किया जिसका हुक्मरान आधी आधी रात को कंधों पर रोटियों से भरी हुई टोकरी उठा के वहां आते जहां कूफा के यतीम बच्चे रहा करते थे। पहले अपने हाथों से खाना खिलाते, खाना खिलाने के बाद कहते अगर तुम्हें कोई यतीम कहे ना उसे डांट के कहना तुम्हारे बाप का नाम अली है।
नहीं तूने मातम नहीं किया, हाथ सीने पर रख मैं जुमला मुकम्मल करूं। जब यही कूफा के यतीम बच्चे 19, 20, 21 जब 3 दिन तक रोटी खिलाने के लिए कोई नहीं आया, 22 रमजान की सुबह इमाम हसन के दरवाजे पे दस्तक हुई। सखी कहते मेरे दरवाजा खोला, सामने कूफा के 40 यतीम बच्चे, हाथों में कटोरे, कटोरों में गर्म दूध। सखी कहते ये किसके लिए लेके आए हो? कूफा के बच्चे कहने लगे मौला हमने कूफा के हकीमों से सुना है आपके बाबा को जरब लगी है, सर से खून नहीं रुक रहा, आपके बाबा की शफा है गर्म दूध। आगे मौला हमारे लिए रोटियां लाते थे, आज हम अपने इमाम के लिए गर्म दूध लाए हैं, मातम कर ना कर तेरा भला मुकद्दर। इमाम का इमामा खुला गले में आया। सखी रो के कहते ले जाओ अब इस दूध की जरूरत नहीं। क्यों मौला? फरमाया जिसने पीना था वो रोजे की हालत में मारा गया। काबू करना। कूफा के मिंबर पे बैठा मेरा इमाम, सफेद दाढ़ी मेरे इमाम की, क्योंकि इसे अब खून से गजाब होना था। सामने 17 शहजादे। अली की आवाज़ें तुम्हारी तज़ीम कबूल है, जरा सर उठाओ। हसन जी मौला, हनफिया जी मौला, अब्दुल्ला जी मौला। फरमाया मैं कौन हूं? बाबा है, इमाम है, कायनात का हाकिम है। सखीरों के कहते हैं आज तक तुमसे मांगा कुछ नहीं, अगर आज मांग लूं तो दोगे? 18 शहजादे हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा हुक्म करें, कायनात में हो ना हो बाबा हम आपको ला कर देंगे। सखीरों के कहते हैं मेरी एक ही ख्वाहिश है, आखिरी मर्तबा अपनी बेटियों को बूढ़े बाप की शाही दिखाओ। अल्लाह जाने तूने हाय क्यों नहीं की। एक मर्तबा कूफा की तरफ मुंह करके को मौला बेटियों को शाही देखने के लिए बुलाया था, उम्मत ने यतीम करके भेज दिया। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। अगला जुमला सुना मेरे इमाम का। हसन जी बाबा। फरमाया मेरी बेटियों को सेहरा के रास्ते से लेके आना, जंगलों के रास्ते से ना लेके आना। क्यों बाबा? फरमाया वो ना हो जंगल देख के मेरी बेटियां डर जाए। मेरी कलसूम को जंगलों के सफर की आदत नहीं, मेरी रुकैया को जंगलों के सफर की आदत नहीं। सखीरों के कहते हैं बाबा अभी तो भाइयों के साथ आ रही हैं। बाबा एक वक्त आएगा जब भाइयों के कटे हुए सर नेजों की नोक पे होंगे। मालिक इश्तर कहते हैं मैंने 3 मरतबा अली को भागते हुए देखा जिंदगी में। 3 मरतबा मौला को मैंने दौड़ते हुए देखा। एक मरतबा जब खैबर का दरवाजा उखाड़ना था, अली की रफ्तार कोई देख नहीं सका। अब जुमला सुनना अगर मातम करना है। दूसरा जब दरवाजा ज़हरा पर आग लगी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दरवाजा ज़हरा को आग लगी, जलता हुआ दरवाजा बतूल पे आया। ये तो मैंने रफत से पढ़ दिया ना, वरना बतूल के चादर की कसम है उम्मत ने मस्मार कर दिया था अली का घर। अली दौड़कर कभी मलबे से अपनी बेटियों को बचाते, दौड़कर कभी दरवाजे से ज़हरा को निकालते। मालिक कहता है 3रे मर्तबा मैंने अली को तब दौड़ते हुए देखा जब दरवाजा मस्जिद कूफा पे हनफिया ने आके कहा बाबा बहनों के महमल आ गए। सखी मरहबा मरहबा उठती हुई आवाजों पे अली की बेटियां रहम करे। सखी रोता हुआ मस्जिद से बाहर निकला, वहां पे आया जहां बेटियों के महमल कतार में खड़े थे। सखी की आवाज आई हनफिया जी बाबा। फरमाया इनमें से मेरी बेटियों के महमल कौन से है? मौला रो के कहते हैं बाबा ये जो महमल है ना ये सारी आपकी बेटियों के। बाबा ये जो महमल है ना बाबा ये आपकी बहुओं के। बाबा वो जो पीछे महमल है ना बाबा वो उनकी कनीजों के। नहीं मैं जल्दी कर गया, आपने जुमला सुना नहीं। मुसलमान कहते 20 रमजान हो गई है, ये मिट्टी पे बैठ कर रो रहे हैं। सैयद उससे सिर्फ एक बार पूछता है जिनकी कनीजें भी महमल में सफर करती थी। कर मातम ना, तैयारी कर ना, अमीर बन के ना बैठ। जिनकी बेटियां भी महमल में सफर करती थी, एक वक्त आया वो उजड़ियां इन जंगलों में आकर चादर मांगती रही। चल पड़ा गाजी का बाबा। सैयद की आवाज है मुस्लिम जिया का। फरमाया इनमें से मेरी जैनब का महमल कौन सा है?
अब जुमला सुनना, इतना मातम करी जितना अली की बेटियां चाहती हैं। हनफिया रो के कहते हैं बाबा वो जिसकी मुहार गाजी के हाथ में है ना, अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, जो खल्क ही इनके पर्दे की हिफाजत के लिए हुआ था। सखी चल पड़ा, गाजी को प्यार किया, आयत ततहीर पढ़ के बेटी के महमल पे हाथ रखा। मलका शर्मो हया ने बाबा की आवाज़ सुनी, बाबा के सलाम को जवाब दिया, अस्सलाम अलैका या अबा साले या अमीर अल मोमिनीन, ए कायनात का अमीर मेरा इमाम, ए मेरा पाक बाबा, ए मोमिनों का अमीर मेरा सलाम हो। यहाँ पे ना मैं खिताबत से हट कर सिर्फ तुम्हारे गिरिए के लिए, कोई रवायती खिताबत नहीं, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए हमारे बुजुर्ग जाकिरीन। यहाँ पे ना एक बंद पढ़ते थे जो नमाज शब के मुसल्ले पे वो लिखा करते थे, अगर है तो मैं तुम्हें सुनाऊं। इतना मातम करी जितना अली की बेटियां चाहती हैं। हाथ खोल के सीने पे रखो, हाथ खोल के सीने पे रखो और मेरे साथ मातम की तैयारी करते हो। वो कहते जदा पहले डियां विच कूफा दे, हाँ हाँ हाँ, म्यार बुलंद कर, म्यार बुलंद कर। जदा पहले डियां विच कूफा दे, हन वीर भैना दे नाले, परवाज रखी बंद पखियां ने, किता प्यू ने इस्तकबाले। वो रो के कहा करते थे पहले हिक हिक धीदा सिर चुमया, मरहबा मरहबा करदा मातम की तैयारी। पहले हिक हिक धीदा सिर चुमया, वल पुछया सफर दा हाल है। अली रो के कहते आज कोई तकलीफ ना आई हो सी, किते सफर अब्बास देना। चल पड़ा बेटी का महमल लेके मेरा कूफे की गलियों में मेरा इमाम। सखी की आवाज आई अब्बास जी मौला। फरमाया बहनों को लेके हवेली चला जा, मैं ज़ैनब को लेके आ जाऊंगा। कूफा की गलियां, सहरी का वक्त, एक अली, अली की मुहार, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बेटी के ऊँट की मुहार अली के हाथ में। चल पड़ा मेरा इमाम। मौला की आवाज है ज़ैनब जी बाबा। फरमाया गौर से देखो, यह है कूफा का सदर दरवाजा। अली की आवाज है ज़ैनब गौर से देखो, हो सकता है किसी का सर यहां पे लटकाया जाए। चंद कदम मेरा इमाम चला, नहीं नहीं मातम की तैयारी करोगे तो मैं मौला का तबूत बरामद कराऊंगा ना। चंद कदम मेरे इमाम चले, या मौला की आवाज है ज़ैनब जी बाबा। फरमाया यह है दारुल अमारा की दीवार। चंद कदम मेरा मौला चले, या अली की आवाज है ज़ैनब जी बाबा। फरमाया यहां गुलाम खड़े किए जाते हैं। कितनी पढ़ू कितनी पढ़ू। बीबी रो के कहती है बाबा ये बाजार, ये दरबार, ये दरवाजे बाबा बेटों को दिखाए जाते हैं। बाबा मैं तेरी बेटी हूं, अब मातम कर जितना मैं चाहता हूं। रोया मेरा इमाम। सखी रो के कहते हैं नित बख्त सलामत रहंदे हैं मातम, नित बख्त सलामत रहंदे हैं, वेंदे मौसम हैं बदलाए, मतमा वांगू ढल बखत वंजी, वंजे विच दरबार दे आए। अली रो के कहते हैं ओको हक नहीं मिलिया तेरी चादर लहसी, ओको हक नहीं मिलिया, मरहबा ओको हक नहीं मिलिया तेरी चादर लहसी। तेरे प्यू ते को समझाए, ताई मां दरबार दा दसिया है, मता उम्मत बाजार। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, आज तू बर्दाश्त कर ले, अभी नहीं। जब मैं कहूंगा तब मेरे मौला का तबूत आएगा, अभी नहीं। कूफा की हवेली में 40 हिजरी का माह रमजान तलू हुआ। अल्लाह अकबर। सब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी के बाबा ने पढ़ा कालू इन्ना लिल्लाह। कूफा की औरतें वफद बनाकर बीबी ज़ैनब की हवेली में आई। शहजादी हमारे घर के मर्द आपके बाबा से कुरान पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। बीबी हम औरतें हैं, घर से बाहर आ नहीं सकती, मस्जिद में जा नहीं सकती। बीबी अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके पास आके कुरान पढ़ लिया करें। बीबी ने कहा मुझे मंजूर है। एक दिन औरतें मातम करती हुई अली की हवेली से बाहर निकली। या अली की आवाज़ है फिजा बहन मेरे घर में ये शोर कैसा है। बीबी की आवाज़ है या अली मरने से पहले मर जाऊंगी। अभी चंद लम्हे पहले तेरी बेटी दर्स दे रही थी, दर्स देते देते तेरी बेटी ने हुक्म दिया अम्मा फिजा सारी हवेली के चिराग रोशन कर दिए जाए। जब सारी हवेली रोशन हो गई आपकी बेटी ने हुक्म दिया कूफा की औरतों जरा एक मरतबा कुरान से नजरें उठाओ। जब नजरें उठाई बीबी ने अपने सर से अपना बुरखा उतार दिया, चादर उतार के अपने बालों को खोलना शुरू किया। बीबी की आवाज
आवाज आई, कूफा की औरतों जरा मेरे चेहरे की तरफ देखो। कूफा की औरत मातम करके कहती, दारैन की शहजादियों के हुलिये ऐसे तो नहीं होते। बीबी मातम करके कहती, कूफा की औरतों मुझे इस हाल में भी देख लो, क्या पता काली सुरंग में मैं इन गलियों में आ जाऊं, तुम पत्थर मार के कहो हमने पहचाना। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। शुरू हो गई अफ्तारियां, आ गया ज़रब के करीब। यकम रमजान मौला हसन के घर, 2 रमजान हसन के घर, 2 रमजान बीबी ज़ैनब के घर, तीसरे रमजान हुसैन के घर, चौथे रमजान हनफिया के घर। 19 रमजान की अफ्तारी मेरे मौला की उस बेटी के हुजरे में आई जिसकी शक्ल खतीजा से मिलती थी। बीबी ज़हरा फरमाती है, मैं जब भी अपनी माँ के चेहरे से उदास होती थी मैं खतीजा के चेहरे की जियारत करती थी। अली आए, बेटी ने शरबत और नमक या शरबत और खजूर सामने रखा। मौला की आवाज़ है, कलसूम आप मेरे मिजाज से वाकिफ हो, मैं एक वक्त में अल्लाह की 2 नेमतें नहीं चखता। बीबी की आवाज़ है, बाबा और मेरा करीम बाबा और मेरा हाकिम बाबा और मेरा रहीम बाबा और मेरा आदिल बाबा। बाबा सुबह से मिंबर पे बैठ के बाबा आप खुतबे पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा बाबा खुतबे पढ़ रहे हैं, बाबा को प्यास लगी होगी, मैंने शरबत बना दिया। सखी लोग कहते हैं अच्छा बना दिया है ना, अब जाया ना करना, कल मेरा एक मेहमान आएगा। अल्लाह अकबर। सखी लोग कहते हो सकता है उसे मुझसे भी ज्यादा प्यास लगी हुई हो। मौला की आवाज आई, फिजा बहन बस खत्म। फिजा बहन जी आका फरमाए मेरे सारे खानदान को जमा किया जाए, इधर बेटियां इधर बेटे। अब मातम की तैयारी, बड़ा अच्छा रो रहे, मेरी तवक्को से खूबसूरत रो रहे हो, पर जिस तरह जनाजे बरामद किए जाते हैं ना, अभी तक उस मियार पे तुम नहीं पहुंचे। जब उस मियार पे पहुंचोगे मैं बरामदगी कराऊंगा। इस तरह बेटियां इस तरह बेटे। मेरे इमाम चलते हुए बीबी ज़ैनब के करीब आए, बुरखे से हाथ निकाले, बेटी की कलाइयां चूमी। बीबी रो के कहती है, बाबा आज से पहले आपने मेरी कलाइयां नहीं चूमी। गाजी का बाबा रो के कहते हैं, अल्लाह करे वो वक्त कभी ना आए जब इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाए। चंद कदम मेरे मौला आगे गड़े, वहां जहां पे मौला हसन खड़े थे, हसन का सीना चूमा। फरमाया जिसे 1 मरतबा जहर दी जाए वो तड़पता है, अल्लाह जाने जिसे 70 मरतबा जहर दी जाए उसकी हालत क्या होगी। फिर मेरे मौला हुसैन के पास आए, हुसैन बादशाह की दाढ़ी चूमी। फरमाया हुसैन मेरी दाढ़ी मेरे खून में रंगीन हुई थी, 10 मुहर्रम तेरी दाढ़ी कभी अकबर के खून के साथ, कभी कासिम के खून के साथ, कभी ओन के खून के साथ। मेरे मौला उम्मे कलसूम सलामुल्लाह के पास आए, अब मेरी तरफ देखना, मातम के लिए हाथ बुलंद करो, मैं तुम्हें जुमला सुनाऊं। बीबी रुकैया के पास आके ना मेरे इमाम ने मिंबर की तारीख का पहला जुमला पढ़ ला। मेरे मौला ने अजीब विदा किया, बेटी रुकैया का सर चूमा, आसमान की तरफ देख के फरमाते हैं, या इलाही लम यतमल्लिका मुतहन्नतल हजरती अला हाजा रऊस, बारे इलाहा गवाह रहना ऐसे सरों पर चक्की के पत्थर नहीं मारे जाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मातम करो ना, कुरलाओ जिस तरह अली की बेटियां चाहती हैं। परवरदिगारा गवाह रहना ऐसे सरों पर चक्की के पत्थर नहीं मारे जाते। उसके बाद मेरे मौला उस हुजरे में आए जहां पींगे में 2 साल का अली सोया था। मेरे मौला ने सज्जाद को उठाया, आवाज आया, सदके जाऊं उन आंखों पर जो मेरी कलसूम के चादर को शराबी के नेजे पे देखेगी। अल्लाह मान, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह मान, अली की बेटियां राजी हो। मेरे मौला सेहन में आए, 17 शहजादे सामने थे, हाथों में नंगी तलवारें। अली की आवाज आई, कहां? बाबा मस्जिद में। फरमाया नहीं, मस्जिद में मैं अकेला जाऊंगा, तुमने बहनों के साथ नमाज पढ़नी है। बाबा का हुक्म आया, 17 शहजादों ने तलवारें जमीन पे गिराई। चलने लगा मेरा इमाम, या पीछे से किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। अली ने मुड़ के देखा, हाथ बांध के गाजी खड़ा था। अली की आवाज है, गाजी तूने मेरा जुमला सुना नहीं कि सब ने बहनों के हमरा नमाज पढ़नी है? गाजी रो के कहते हैं, मौला आपने बेटों को हुक्म दिया, मैं तो तेरा गुलाम। झुके हुए गाजी को उठाया, सीने से लगाया, पेशानी चूम के कहते, तुझे किसने कहा तू मेरा गुलाम है? दुनिया में मेरा एक ही बेटा है जिसे गाजी कहते हैं, ये सारा खानदान मोहम्मद का।
सहन में चंद बतखें दौड़ रही थी। मेरा मौला की अबा में अपने पंजे डाले, आवाज आया मौला मान जा गाजी यतीम हो जाएगा। मौला बेटियों के साथ नमाज पढ़ ले। सखी की आवाज है नहीं जिसका नबियों के सुल्तान से वादा किया था। चल पड़ा मेरा इमाम, मस्जिद कूफा के अंदर आया मेरा इमाम। अल्लाह लानत करे, जब कहूंगा तब मेरे मौला का तबूत आए, अभी ना आए। मेरे मौला मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। अल्लाह लानत करे, अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम मलऊन पे मुंह के बल सोया हुआ था। सखी पांव की ठोकर मार के कहते जाग, मेरी ज़ैनब के यतीम होने का वक्त आ गया, मेरी कलसूम के हाथों में रस्सियां पहनने का वक्त आ गया। मलऊन घबरा के उठा। अली की आवाज़, जरा बता तो सही, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं? कहता या अली, कायनात में तेरे जैसा इमाम नहीं। अली की आवाज़ आई, जब मेरे जैसा इमाम नहीं, मेरी बेटियों के हाथों में रस्सियां क्यों पहनाता है? मेरी कलसूम के चादर शराबियों के नेज़ों पे बुलंद क्यों करवाता है? मेरे मौला ने दूसरा लफ्ज नहीं कहा, कमीना छत पे चला गया। मेरे मौला वजू करने के लिए बैठे, हवा चली, मस्जिद के चिराग बुझ गए। अली की आवाज़, नबियों का सुल्तान, तेरा फरमान याद आया, तूने कहा था एक वक्त आएगा अली, तू वजू कर रहा होगा, मस्जिद के चिराग बुझ जाएंगे, उस दिन समझना अली तेरी जिंदगी की आखिरी अजान है। मेरे मौला गुलदस्ता अजान पे आए। मेरे मौला ने अजान शुरू की। मिसम कंबर के गले लग के रोता रहा, कंबर मिसम के गले लग के रोता रहा। मेरे अजान ने, मेरे मौला ने अजान का पहला कलमा बुलंद किया, बेटियां सुनती रही। मौला ने दूसरा कलमा कहा, कायनात सुनती रही। जब मेरा मौला पहुंचा ना, अशहादु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह, बीबी ज़ैनब चादर उतार कर भागी। आवाज आया, गाजी तलवार उठाओ, हमारे उजरे में अम्मा ज़हरा। अम्मा कह रही है, गाजी जागो, बाबा जिंदगी की आखिरी अज़ान। मातम की तैयारी, मातम की तैयारी, मातम की तैयारी। मेरे मौला ने अजान मुकम्मल की, गुलदस्ता नमाज पे बैठ गया गाजी का बाबा। चुप करके मेरे मौला तस्बीह अरबा पढ़ते रहे, सहाबी आते रहे, सफ़े बनती रही। मेरा अल्लाह मैं पढ़ लूँ, बीबी रुकैया मुझे ताकत देना, मैं आपके बाबा की गुर्बत पढ़ लूँ, या मोमिनीन बर्दाश्त कर ले। 40 सफ़े मुकम्मल हुई। मेरे मौला अकामत के लिए खड़े हुए। मेरे मौला ने नमाज शुरू की। मलऊन 40वीं सफ में आके खड़ा हुआ। मेरे मौला रकू किया, बगारत 30वीं सफ में आ गया। मेरे मौला ने सजदा किया, बगारत 20वीं सफ में आ गया। मेरे मौला ने दूसरी रकअत शुरू की, ये 10वीं सफ में आ गया। मेरे मौला ने रकू किया, ये 6वीं सफ में आ गया। अब मुझे माफ करना, मेरे मौला ने सजदे में सर रखा, इस बेगैरत ने दौड़ना शुरू किया। वहां पे आया जहां हसन का बाबा नमाज पढ़ रहा था, इसलिए मेरे मौला के सर पे तलवार मारी। इधर तलवार का लगना था, या जिब्रील की आवाज आई, कद को या अली की आवाज आई, फुस्तब रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं अली कामयाब। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। आखिरी जुमला, कूफा की गलियों में जल्जले, हाशमी दौड़ने लगे, कूफा की दीवारें रंगीन, मस्जिद कूफा रोने लगी। या सबसे पहले हसन आए, फिर अब्दुल्ला आए, फिर जाफर आए। रखो मेरे मौला के तबूत पे हाथ, मैं तुम्हें बयान सुनाऊं। या अली की आवाज आई, मुझे कौन कौन उठा रहा है? आवाज आया, बाबा मैं हूँ, बाबा हनफिया है, बाबा गरीब हुसैन है। अली की आवाज आई, हर कोई उठाए, हुसैन तू नहीं उठाएगा। क्यों बाबा? फरमाया, उसकी लाश उठाई जाती है जिसने कल किसी की उठानी हो। हुसैन तेरा जनाजा करबला की धूप में 2 दिन तक पड़ा रहेगा। आ गया मेरे मौला का जनाजा। मेरे मौला के जनाजे पे हाथ रखो, मैं एक तुम्हें दर्दों का वैन सुनाऊं। गाजी दौड़ा, आवाज आया मौला, मौला की आवाज है, सारे उठाए, हुसैन तू नहीं उठाएगा। आ गया मेरे मौला का जख्मी, जख्मी हालत में मेरे मौला को लेके आ गया अली के बेटे। या गाजी उस हुजरे में गया जहां बीबी ज़ैनब खड़ी थी। या गाजी की आवाज, मुर्शदादी आपके बाबा को ज़रब लगी है, पेशानी से खून नहीं रुक रहा। या बीबी ने सर से चादर उतारी। बीबी की आवाज है, गाजी मेरे बाबा के सर पे पट्टी बांधो। मेरे मौला का जनाजा कूफा की गलियों में आया। मस्जिद हनाना चीखे मार के रोने लगी। मस्जिद के मनार अली की मैयत पे झुक गए। आवाज आया, मौला तू तो जा रहा है, मौला गाजी किसके हाथ? मत में